देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर में राजस्थान राजधानी जयपुर में होने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में फेस्टिवल के प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की और मीडिया को फेस्टिवल के 17वें संस्करण के विषय में विस्तार से बताया। साहित्य के इस महाकुंभ में देश दुनिया के 550 से अधिक लेखक, वक्ता और कलाकार हिस्सा लेंगे। इसमें 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं प्रस्तुत की जाएगी। फेस्टिवल में साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें नेशनल जियोग्राफिक की यूरोप और पश्चिमी एशिया में रीजनल मैनेजर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ऑनरेरी फेलो और सिल्क ए हिस्ट्री इन 3 मोटो ऑफिस की लेखिका आरती प्रसाद सहित अनेक शामिल होंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम वर्क आर्ट्स ने ऑफिस ऑफ द रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के साथ अपनी आगामी प्रोग्राम की भी घोषणा है। उन्होंने बताया कि विविध पहल और पार्टनरशिप के जरिए उनका प्रयास जीरो वेस्ट और अधिक सस्टेनेबल फेस्टिवल मनाने का है। अपने ग्रीन पार्टनर्स के सहयोग से फेस्टिवल का मकसद भविष्य में कार्बन न्यूट्रल बनने का है। इस साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विचारोत्तेजक विषयों और शानदार प्रस्तुतियों को लेकर हाजिर है। इसमें 550 वक्ता और कलाकार हिस्सा लेंगे। वहीं अपने विचार साझा करते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा कि सालों से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल दुनिया के सबसे प्रमुख लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में उभरा है। यह सहयोग प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ सुदृढ़ होने और अपनी बढ़ती प्रासंगिकता हासिल करने के लिए तैयार है। आप पहुंच रहे हैं, आप करना चाहेंगे? जैसे कि पता है अब हर साल कुछ थीम्स ऐसे ही होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे होगा, ट्रैवल पे होगा, हिस्ट्री पे होंगे, फिक्शन होगा, नॉन फिक्शन होगा। खास करके इस साल वी हैव गॉट दिस ईयर्स बुकर प्राइज विनर, वी हैव गॉट लास्ट पॉल लिंच, पिछले साल का जो डेमन गैलगट जो पिछले साल का बुकर प्राइज विनर है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर फर्स्ट टाइम आ रहे जॉर्ज आ रहे, और ऑफ कोर्स जो सारे अलग अलग सेशंस है जस्टिस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, योगा के ऊपर, सारे सेशंस हो गए। मेंटल हेल्थ पे खास करके हमने रखा। जैसे मैंने कहा 35,000 young people have committed suicide, so we have a full focus on mental health and of course climate change and on animals and on disability. इस बार जेएलएफ में राम भी होंगे। जेएलएफ में राम तो हर साल होती है, रामचरितमानस ऑफ कोर्स राम तो हर जगह होती है, और जेएलएफ में भी राम हर साल पधारते हैं। रामचरितमानस के ऊपर हम हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। इस साल रामचरितमानस का जो खास ट्रांसलेशन है जो लूटनगॉफ ने किया अमेरिका से, वो लास्ट जो उसका किताब है वो यहाँ पे रिलीज़ होगी। एक खास करके एक नया म्यूज़ियम एंथोलॉजी भी रिलीज़ होगा। नमिता गोखले का जो नया किताब है लक्ष्मी के ऊपर,
what is the meaning of the symbol of Lakshmi and where does this come from? It's an aggregation of articles from different scriptures etc. वो होंगे. ऑथर अमीश त्रिपाठी का जो नया किताब है जो उन्होंने अपने सिस्टर के साथ लिखा है वो यहाँ पे पेश होगा ऑन आइडल्स. पूरा दुनिया में लोग सोचते कि इंडिया में आइडल वर्शिप होती है. हमारा ये है कि आइडल्स का मतलब क्या है. और चर्च में भी जाओगे वहाँ पे भी तो जीसस क्राइस्ट ही दिखाई देते हैं ना खास करके. तो उसकी वो है. और देवदत्त पटनायक है खास करके जैनिज्म and the myths around Jainism and some of the history of Jainism उसके बारे में. लास्ट ईयर लाइब्रेरीज आप लोग राजधानी जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय व अनुसंधान केंद्र की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय बीएम कॉनकॉर 8 की शुरुआत होगी. जेएलएन रोड स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 400 से अधिक कोलोरेक्टल कैंसर विशेषज्ञ जांच व उपचार की नवीनतम पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे. यह जानकारी मंगलवार को भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही गई. बीएम कॉनकॉर 2024 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत सैनी ने बताया कि कोलोरेक्टल कैंसर के उपचार से संबंधित देश विदेश में कई तरह के अनुसंधान चल रहे हैं. वहीं डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि बीएम कॉनकॉर का उद्घाटन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के द्वारा शनिवार शाम 7 बजे किया जाएगा. 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वर्कशॉप का आयोजन होगा. 27 और 28 जनवरी को मुख्य कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी. इसमें 30 सेशन आयोजित होंगे जिसमें 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर्स शामिल होंगे. कि जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है पेट दर्द हो या कोई भी ऐसा शो जो कनेक्टेड होती है कैंसर से. तो किस तरह का आयोजन है और क्या एक्सपेक्ट है? देखिए, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल हर साल बीएम मीन्स भगवान महावीर कॉन्फ्रेंस करते हैं. अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं. इस बार कोलोरेक्टल कैंसर पर हम ये बीएम कॉन करने जा रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि जो विजिबल कैंसर हैं वो तो अभी लोगों में अवेयरनेस है, उनको दिखाई देते हैं, लेकिन पेट जो है वो एक मैजिक बॉक्स है. उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं चलता. और जो रेक्टम के कैंसर हैं वो तो ब्लीडिंग होती है और उसको हमेशा पाइल्स समझ करके और इलाज करवाते रहते हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत लेट हो जाती है. तो सभी डॉक्टर्स को ये नॉलेज शेयर की जाएगी कि किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होने से आप अपनी जांच कराएं, एंडोस्कोपी कराएं, कोलोनोस्कोपी कराएं, ताकि ये सस्पिशियस रहे. दिमाग में बात रहनी चाहिए. यंग डॉक्टर्स के भी दिमाग में बात लाई जाएगी कि पेशेंट को पहले सिम्टम पर भी सस्पिशियस होकर के और उसको डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप डायग्नोस कर लेंगे उतना ही उसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी. ये एक मेजर सर्जरी है, ये मेजर बीमारी है और इसके लिए हमारे डॉक्टर शशिकांत सैनी ने और डॉक्टर गीतांजलि ने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी. पहले दिन डॉक्टर अंजुम और इनकी टीम एनेस्थीसिया से रिलेटेड डिस्कशंस होंगे और फिर 27 और 28 को 400 डेलीगेट्स के सामने जो 30 लेक्चर्स जो लोग लेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टीज़, वो इन कैंसर्स पर उनकी इंसिडेंस के उनको डायग्नोसिस करने के लिए वो अपना लेक्चर देंगे और एक लाइव वर्कशॉप भी लोगों को दिखाई जाएगी कि कैसे उन पेशेंट्स को ऑपरेट किया जाता है. थैंक यू. और राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान से करीबन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 250 करीबन जो डेलीगेट है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और राजस्थान के भी सवाई मानसिंह अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर निम्स अपना यूनिवर्सिटी से वहाँ से हैं. उसके अलावा जो प्रमुख लोग जो आ रहे हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से, SCG अहमदाबाद से, श्रीनगर से आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं. तो सभी जगह से जो भी इस कोलोरेक्टल में लोग जो महारती जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हमने इस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाने का प्रयास किया है. रायबरेली से खबर, जहां अयोध्या में आज ही के दिन दिव्य अलौकिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायबरेली में भी गजब का उत्साह नजर आया. इसी कड़ी में सपा विधायक राहुल लोधी ने अपने विधानसभा हरचंदपुर के ढिघोरा पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किए.
तवाव से खबर, जहां श्री राम प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त समस्त ग्रामवासियों के नेतृत्व में कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें साधु संतों के साथ रथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ अन्य रथ में प्रभु श्री राम दरबार की झांकी के साथ हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष ने भाग लिया। सबसे पहले कलश लिए कन्याएं व महिलाओं के साथ समस्त ग्रामवासी नीलकंठ महादेव मंदिर में इकट्ठे हुए। उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान जी की झांकियों के साथ गाजे बाजे के साथ रथ को प्रारंभ किया। इस दौरान कलश यात्रा में महिलाओं ने भक्तिमय गीतों पर नृत्य भी पेश किया। जोधपुर में राहुल गांधी की पदयात्रा में उपजे विवाद के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। इसी बात से आक्रोशित जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को जोधपुर के मेडिकल चौराहे स्थित गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह किया। गौरतलब है कि आसाम में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने पर पूरे देश में कांग्रेस सत्याग्रह का विरोध दर्ज करवा रही है। मंगलवार को जोधपुर कांग्रेस कमेटी ने अपने 4 दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 11 बजे से 1 बजे तक गांधी मूर्ति के पास मौन धारण किया। राहुल गांधी जी की यात्रा पे जो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, उसके ऊपर असम की सरकार द्वारा जो हमला करवाया गया, उसके विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर एक सांकेतिक मौन धरना दिया जा रहा है कि देश के अंदर शांति से आंदोलन करने के पर भी अगर इस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं तो वो बहुत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये कृत्य कराया गया उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और उसी के विरोध के अंदर आज जो सांकेतिक धरना दिया गया है, अगर भविष्य में इस तरीके की शांति प्रिय यात्रा के ऊपर किसी तरह का और कोई हमला कराने की कोशिश भी की जाएगी तो कांग्रेस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तिमरी में विश्व परिषद के बैनर तले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सुबह प्रभात फेरी हरिओम कॉलोनी से प्रारंभ की गई। बाद में खोखरी माताजी मंदिर में LED वॉल के माध्यम से पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री लक्ष्मण रामावत ने बताया कि इस कार्यक्रम में तिमरी प्रखंड के साथ ही आसपास के सभी खंडों से लगभग 3000 लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से बैठकर इस कार्यक्रम को देखा। जिला सह सत्संग प्रमुख अनिल काष्ट ने बताया कि हनुमान चालीसा के साथ ही श्री राम स्तुति व रात्रि में मथानिया चौराहे पर सामूहिक आरती व आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। झालावाड़ में राजस्थान में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मिलेनियम स्कूल पिडावा के तत्वाधान में भव्य पथ संचलन किया गया। मिलेनियम स्कूल संचालक रामेश्वर गोस्वामी ने बताया कि पथ संचलन पद्मनाभ स्वामी परिसर से प्रारंभ हुआ, जो कि वीडियो चौराया नयापुर शहर मोहल्ला होते हुए गोदाम नाके से मिलेनियम स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी विद्यालय व छात्र छात्राएं सुभाष चंद्र बोस व आर्मी गेट अप से नजर आए थे। केलवाड़ा से खबर, जहां नगरपालिका क्षेत्र के उप तहसील परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का कैंप लगाया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित हेमराज मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा व जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर संकल्प यात्रा की गाड़ी का स्वागत किया। कार्यक्रम की विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरुआत हुई। नगरपालिका के सभी वार्डों से लोग यहां पहुंचे और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन किया। शिविर प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में पहुंचे लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी व उन्हें यह शिविर आमजन की समस्या को दूर करने व केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लगाया है। वहीं झालावाड़ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए निकल रही यात्रा पर हमले के मामले में जिला कांग्रेस की ओर से मौन सत्याग्रह का आयोजन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से दोपहर तक मौन सत्याग्रह चलता रहा। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान मीडिया को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा की 14 जनवरी से युवाओं, महिलाओं व पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर असम की भ्रष्ट सरकार, इस यात्रा को रोकने का बार बार प्रयास कर रही है। वह पिछले 2 दिवस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यात्रा में व्यवधान उत्पन्न किया है। चूरू से खबर, जहां शहर में
पढ़कर बड़ी हुई निर्मला जी शुरू से ही संगीत में रुचि रखती थी। भजनों का शुरू से ही उन्हें शौक लगा रहा। छोटे शहर से निकलकर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपने भजनों से सबका मन मोह लिया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पुर्तगाल में आयोजित राधा कृष्ण जी के मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें निर्मला जी ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया।